जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर जानने वाले हैं। एक से ज्यादा भगवान की पूजा करने वालों का क्या होता है? ये विषय प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। चलिए आज उसी दृष्टिकोण को सरल भाषा में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में देवताओं की कोई कमी नहीं है। शिव, विष्णु, कृष्ण, राम, माता दुर्गा, गणेश जी, हनुमान जी, हर एक देवता हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या एक से ज्यादा भगवान की पूजा करनी चाहिए, और अगर कोई करता है तो उसका क्या परिणाम होता है? प्रेमानंद जी महाराज इस प्रश्न का अत्यंत सरल और मधुर उत्तर देते हैं। उनका कहना है, देवता कई हो सकते हैं पर आराध्य केवल एक होना चाहिए। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि इसे बहुत सरल तरीके से समझो। एक परिवार में पिता, माता, दादा, दादी, चाचा, ताऊ सब होते हैं। आप सबका सम्मान करते हो, सबको प्रणाम करते हो, सबका आदर करते हो, लेकिन आपका आश्रय, आपका मूल प्रेम, आपकी निष्ठा किसमें है? अपने माता पिता में। यही भक्ति का नियम है। सम्मान सबका, लेकिन निष्ठा एक की। महाराज जी कहते हैं कि भक्ति का मूल अर्थ ही है एकाग्रता, मन का एक दिशा में स्थिर होना। यदि मन आज एक देवता की तरफ, कल दूसरे की तरफ, परसों तीसरे की तरफ भागता रहेगा तो भक्ति गहरी नहीं हो पाएगी। वे समझाते हैं, जैसे नदी कई दिशाओं में बंट जाए तो वह समुद्र तक नहीं पहुंचती, वैसे ही भक्ति अनेक दिशाओं में बंटकर फल नहीं देती। मन को जब एक भोलेनाथ, एक राधा कृष्ण, एक श्री राम, एक माँ दुर्गा, किसी भी एक के चरणों में टिकाया जाए तो भक्ति का वास्तविक स्वाद आता है। तो क्या एक से ज्यादा भगवान की पूजा करना गलत है? यहाँ लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। वे पूछते हैं, क्या इसका मतलब अगर मैं कई देवताओं की पूजा करता हूँ तो मैं गलत हूँ? महाराज जी इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं, नहीं, यह बिल्कुल गलत नहीं है। सनातन धर्म कभी यह नहीं कहता कि आप किसी देवता को न माने। हमारा धर्म ही इतना विशाल है कि हर शक्ति का सम्मान किया जाता है। शास्त्र कहते हैं, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, अर्थात किसी भी देवता को किया गया प्रणाम अंततः एक ही परमात्मा तक पहुंचता है। लेकिन महाराज जी ये भी कहते हैं कि पूजा सबकी करो पर निष्ठा एक में रखो। एक निष्ठा का अर्थ है आपका मन, आपका प्रेम, आपकी रोज की साधना, आपका ध्यान, आपका नाम जप, ये सभी एक ही भगवान पर टिके हो। मान लीजिए आप कृष्ण भक्त है तो आपकी साधना कृष्ण पर केंद्रित हो। आप शिव भक्त है तो आपकी साधना शिव जी पर केंद्रित हो। आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं तो आपकी भक्ति उसी राह पर अटूट हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरे देवताओं को नहीं मानते। महाराज जी स्पष्ट कहते हैं, जिस घर में सबका सम्मान होता है वही घर सुखी होता है, लेकिन आधार एक ही होना चाहिए। महाराज जी एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही समय पर दो मालिकों की नौकरी कर रहा है। दोनों उसे अलग अलग आदेश देते हैं। वह दोनों को खुश करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वह किसी एक में भी सफल हो पाएगा? नहीं, क्योंकि मन केवल एक दिशा में ही सच्चाई से लग सकता है। इसी तरह हमारी भक्ति कई दिशाओं में भटकती रहेगी तो कोई भी दिशा स्थिर नहीं हो पाएगी। अब आता है सबसे प्रमुख प्रश्न, फिर जो लोग कई भगवानों की पूजा करते हैं उनके साथ क्या होता है? महाराज जी कहते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी नहीं हो पाती जितनी हो सकती है, क्योंकि मन स्थिर नहीं रहता। भक्ति में रस कम आता है, ध्यान टिकता नहीं, अनुभूति गहरी नहीं होती। वे कहते हैं, जब तुम एक दिशा में चलोगे
तभी मंजिल पाओगे। यानी जो लोग कई भगवानों की पूजा करते हैं उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन वे अपने अनुभव को बहुत गहरे स्तर तक नहीं ले जा पाते। महाराज जी बताते हैं, यदि भक्ति एक ही आराध्य पर केंद्रित हो जाए तो प्रेम गहरा होता है। आप भगवान को अपना मानने लगते हैं, एक आत्मीयता बन जाती है, ध्यान स्थिर होता है, नाम जप में मन लगता है, ध्यान में भगवान का रूप स्वतः सामने आता है, भक्ति में रस आता है, मन में आनंद बढ़ता है, भक्ति बोझ नहीं लगती। इसी के साथ अनुभव मिलता है, भक्त को लगता है कि भगवान वास्तव में उसके साथ है, मन में शांति बढ़ती है, क्योंकि मन एक दिशा में बह रहा होता है। क्या इसका मतलब बाकी देवता कम हैं? नहीं, सनातन धर्म में कोई देवता छोटा बड़ा नहीं होता, सभी अपने अपने स्थान पर पूजनीय हैं। महाराज जी कहते हैं, जल कई प्रकार का हो सकता है, नदी का, कुएं का, बारिश का, पर उसकी तृप्ति एक ही है। वैसे ही भगवान के अनेक रूप है, लेकिन परम तत्व एक ही है। सार यही है, देवता अनेक है, किंतु आधार एक होना चाहिए। सम्मान सबका करो, पर प्रेम एक से करो। पूजा सबकी करो, पर ध्यान एक में लगाओ। निष्ठा एक हो, तभी भक्ति सफल होती है। भक्ति में दिखावा नहीं, भक्ति में गहराई चाहिए, और वह गहराई एक निष्ठा से आती है। दोस्तों, आप प्रेमानंद जी महाराज की इस दिव्य शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप किसी एक आराध्य पर निष्ठा रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।